माया सभा। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर एक प्रोड्यूसर होता है और उसे एक एक्ट्रेस से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो उसके लिए 3 फिल्में प्रोड्यूस करता है एक दूसरे एक्टर शोभित के साथ। तो जया जब तीनों फिल्मों में इसके साथ काम करती है तो उसे शोभित से प्यार हो जाता है और वो परमेश्वर को चीट करना शुरू कर देती है। और एक टाइम पर आकर जया प्रेग्नेंट हो जाती है और वो खुद कंफ्यूज है कि उसके पेट में जो बेबी है वो किसका है। लेकिन परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है और वो इस बच्चे को अपनाता है और उसके प्रेमी को भी अपनाता है और कहता है कि हम ये चीज दुनिया से छुपा कर रखेंगे और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जी लेंगे। लेकिन जया ने अपने बच्चे के फ्यूचर का वास्ता देकर बहुत सारे कागजात पर परमेश्वर के साइन ले लिए और बच्चा हो जाने के बाद वो बच्चा परमेश्वर को देकर शोभित के साथ सारी प्रॉपर्टी लेकर फरार हो गई। तो हमारे परमेश्वर के पास जितनी भी ब्लैक में प्रॉपर्टीज थी उसने उस प्रॉपर्टी को प्योर गोल्ड में कन्वर्ट किया, 40 किलो गोल्ड, और उसने अपने एक थिएटर के अंदर उसे छुपा दिया। और फिर 15 साल गुजर जाते हैं और 15 सालों में बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी कि परमेश्वर को उसकी वाइफ ने चीट किया और उसका सारा पैसा लेकर भाग गई। लेकिन परमेश्वर ने 40 किलो सोना उस थिएटर में छुपा रखा है जिसको लेने के लिए इन 15 सालों में न जाने कितने लोग आए। कुछ लोगों ने उसे गन पॉइंट पर लिया, कुछ लोगों ने उसे चाकू से डराया, पर परमेश्वर खुद ही भूल चुका है कि सोना है कहाँ। और उसका जो बच्चा है वो उस थिएटर से बाहर जाता ही नहीं है ज्यादा, उसे बहुत डर लगता है क्योंकि वो वहीं पर पला बड़ा है। तो उसके 2 दोस्त बन जाते हैं, राणा और कमला। तो वो उन दोनों को अपने थिएटर में इनवाइट करता है कि मैं थोड़ी सी पार्टी दे रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, तुम लोग हो। तो ये अपने दोस्तों को थिएटर के अंदर पार्टी दे रहा होता है। परमेश्वर भी इनको ज्वाइन करता है और परमेश्वर जानता है कि ये दोनों सिर्फ गोल्ड के लिए यहाँ पर आए हैं, मेरे बच्चे से इन्होंने दोस्ती इसलिए बनाई है ताकि वो लोग सोना ढूंढ सके। जब परमेश्वर का बेटा वासु थोड़ा इधर उधर होता है तो वो सामने से खुद इन दोनों को अप्रोच करता है कि तुम लोग यहाँ सोने के लिए आए हो, ऐसा करो सोना रख के मैं तो भूल चुका हूँ, अगर तुम्हें मिले तो चुपचाप यहाँ से सोना लेकर निकल लेना और मेरे बेटे को मत बताना कि तुम्हें सोना मिल चुका है। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं नहीं चाहता अकेला रहना यहाँ पर। और परमेश्वर कुछ पहेलियां पूछता है और उस पहेलियों को डिकोड कर लेती है कमला और वो कहती है कि सोना उस जगह पर है, तुक्का मारती है। तो परमेश्वर उसके साथ जाकर वो जगह खोजने की कोशिश करता है जहाँ पर वो सोना है और वो एक पॉइंट पर मिल भी जाता है। वो एक कम्बोर्ड में होता है, मतलब पूरा का पूरा कम्बोर्ड वो सोने का है। इसी बीच में परमेश्वर, कमला और राणा तीनों की लड़ाई होने लगती है जिसमें परमेश्वर को काफी चोट आ जाती है। कमला और राणा उस कम्बोर्ड को उखाड़ लेते हैं, राणा कम्बोर्ड को लेकर जाने लगता है और कमला परमेश्वर को संभालती है। इसी बीच में परमेश्वर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो मर जाता है और वो थिएटर से बाहर आती है और वासु को बोलती है कि परमेश्वर को हार्ट अटैक आया और वो शायद मर चुका है। तो वो उसके साथ परमेश्वर के पास आते हैं। वासु परमेश्वर को पंप करता है उसकी छाती पर और परमेश्वर होश में आ जाता है और वो मर्डरर कहकर फिर मर जाता है। और कमला कहती है कि हमें सोना मिल चुका है और राणा वो कम्बोर्ड लेकर उधर निकल चुका है, अब तुम बताओ तुम्हें हमारा एड्रेस पता है, हमारा फोन नंबर पता है, ये सब उससे पूछती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो कमला कहती है कि तुम ठीक है यहीं पर रहना, मैं 1-2 महीने में सबको सेटल करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। तो कमला थोड़ा इधर उधर घूमती है। वासु देखता है कि इसका गमला सूख रहा है तो उस गमले को पानी देने के लिए इधर से उधर जाने लगता है और वो आता है बालकनी में और बालकनी में एक कम्बोर्ड होता है और वो उन पौधों को उसके अंदर ही डाल देता है और फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो कम्बोर्ड को थोड़ा सा घिस कर देखता है तो देखता है असली सोना तो ये है, वो जो कम्बोर्ड लेकर जा रहा है उसके अंदर सोना है ही नहीं। तो वो यही बात बताने के लिए नीचे आता है, कमला को ढूंढता है, लेकिन कमला वासु को धोखा देकर भाग चुकी है और ये बात वासु को नहीं पता क्योंकि वासु बहुत ही भोला है, मासूम है। तो वासु कमला और राणा को ढूंढने के लिए अपना बैग पैक करता है और निकल पड़ता है उनको शहर में ढूंढने के लिए। जब वो थिएटर से बाहर नहीं जाना चाहता उसे डर लगता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो मैंने यहाँ पर स्पॉइल नहीं किया है। हमें ये कहानी काफी सिंपल लग रही है लेकिन इतनी सिंपल है नहीं, परमेश्वर का एक राज है जो आप फिल्म देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।